एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ जो कि रिलेटेड है कॉम्बसन इन सीआई एंड एसआई इंजन के बारे में। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके मैं जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस दोस्तों डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय ऑप्शन नंबर ए स्पार्क, ऑप्शन नंबर बी इंजेक्टेड फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड बाय कंबसन, ऑप्शन नंबर डी इज इग्नाइटर। तो फ्यूल जो इग्नाइट होता है वो कैसे होता है डीजल इंजन में? डीजल साइकिल में अगर एक डीजल इंजन जो भी आपका गाड़ी हो वो अगर डीजल इंजन में दोस्तों चल रहा है तो वो वहां पर जो फ्यूल होता है वो कैसे इग्नाइट होता है, वो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। मैं आपको सिंपली थोड़ा और डिटेल्स में दोस्तों बता रही हूं कि डीजल इंजन में सिर्फ एयर ही एंटर करता है सक्शन स्ट्रोक में, ओनली एयर एंटर्स इनसाइड द सक्शन स्ट्रोक। और फिर फ्यूल जो है उसको कौन इंजेक्ट करता है? एक फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है जो कि फ्यूल को इंजेक्ट करता है। अभी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कैसे इग्नाइट होता है? दोस्तों ये एयर फ्यूल मिक्सचर सिर्फ कंप्रेशन के वजह से ही इग्नाइट हो पाता है। तो यहां पर दोस्तों सही आंसर होगा कि हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड बाय कंबसन। ओके, so this will be the right answer, क्योंकि यहां पर जो एयर और डीजल जो है वो कैसे बर्न होते हैं, बर्न हो गए तभी तो पावर मिलेगी, लेकिन यहां पर कैसे बर्न होते हैं? वो सिर्फ कंप्रेशन के वजह से ही वो बर्न हो पा रहे हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों ये समझ में आई होगी। ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई 2010 में। ओके, आई होप यू आर क्लियर। Next, number 2, a two-stroke engine has a stroke length of 120 mm and a cylinder diameter of 80 mm. Okay, its mean effective pressure is 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square and crankshaft speed is 1500 RPM. So what is its indicated power in kilowatt? Okay, ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स दोस्तों आपको पूछने देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1.92, ऑप्शन नंबर बी 24.12, ऑप्शन नंबर सी 60.3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो इंडिकेटेड पावर का आपको दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है। इंडिकेटेड पावर का दोस्तों फॉर्मूला क्या है? इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू पीएम विच इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, पीएम इंटू एल इंटू ए इंटू एन divided by 60. Okay, so pm, what is mean effective pressure? Mean effective pressure will be, your question is given in the mean effective pressure is 4 into 10 to the power 5. Okay, 4 into 10 to the power 5. Okay, now stroke length L is given how much? 120 mm. So you will convert it into meter, which is will be equal to 0.12, right, into area. What is the area? Area is cylinder diameter is given to you 80 mm. So area will be how much? Area is equal to pi by 4 d square. Okay, pi by 4 d square. Okay, d square means 80 mm means 0.80. Okay, 80 mm, right? So this will be equal to 0.08 right into 8 whole square. Okay, so answer will be how much? 5.026. You will get 5.026 into 10 to the power minus 3 meter square. Okay, 5.026 into 10 to the power minus 3 meter square. Okay, so you will substitute here in place of area you will substitute that 5.026 into 10 to the power minus 3. Okay, into n. What is n? N is how much? 1500 RPM. Okay, divided by 60. Right, if you will calculate all these things then you will get 6.03 kilowatt. Okay, if you will calculate you will get 6.03 kilowatt. Okay,
6.03 kilowatt. So answer will be none of these. Okay, because 6.03 kilowatt is not there in any of the options. So you will get 6.03 is 3 kilowatt is the answer. But as there is not 6.03 is not there in the options, then the answer will be none of these. Okay, right. Next, द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई. कार्बोरेटर का दोस्तों मेन फंक्शन क्या है, वो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया है. ऑप्शन नंबर ए एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी एयर एंड डीजल मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी ओनली पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल एंड डीजल मिक्सचर. ओके, तो अब कार्बोरेटर का दोस्तों मेन फंक्शन क्या है कि वो क्या करेगा, एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सचर एंटर करता है. ये कार्बोरेटर का दोस्तों मेन फंक्शन क्या है, एयर और पेट्रोल दोनों को भेजता है सिलेंडर के अंदर. तो ये सिर्फ एसआई इंजन में ही रहता है. तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर. राइट, कार्बोरेटर का मेन फंक्शन क्या है कि एयर और पेट्रोल दोनों को अच्छे से मिलाना और फिर सिलेंडर के अंदर भेज देना. राइट. नेक्स्ट, नंबर 4, इन डीजल इंजन द सक्शन कंटेन. ऑप्शन नंबर ए एयर ओनली, ऑप्शन नंबर बी फ्यूल ओनली, ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, ऑप्शन नंबर डी एयर और फ्यूल. तो सक्शन में क्या जाता है दोस्तों, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि डीजल साइकिल में एयर में जो सक्शन में कौन एंट्री करता है, सिर्फ एयर ही एंट्री करता है, क्योंकि फ्यूल तो बाद में इंजेक्ट किया जाता है ना. तो सक्शन में सिर्फ एयर ही एंटर किया जाता है. तो आंसर होगा एयर ओनली. ये दोस्तों पूछा गया था 2013 में एसएससी जेईई में. ओके. नेक्स्ट, इन स्पार्क इग्निशन इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय. ओके, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग द कूलेंट टेम्परेचर एंड ऑप्शन नंबर डी इज एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग. इसे जानने के लिए आपको नॉकिंग पहले क्या है वो जानना जरूरी है दोस्तों. ओके दोस्तों, ये मान के चलिए ये आपका सिलेंडर है. ओके, यहाँ पर सक्शन वाल्व है, यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व है. राइट. तो क्या होता है दोस्तों, स्पार्क प्लग लगा रहता है ऐसा इंजन में. ओके, स्पार्क प्लग लगा रहता है. तो क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेसेस में क्या होता है, फ्लेम फ्रंट जो है ऐसे ट्रैवल करता है, पूरा एकदम से ऐसे ट्रैवल करता है. लेकिन जब अबनॉर्मल फ्लेम फ्रंट होता है तो क्या एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जब एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट होती है. ओके, हाई टेम्परेचर जनरेट होती है. हाई टेम्परेचर जनरेट होने के कारण क्या होता है कि कुछ हॉट स्पॉट्स भी कुछ जनरेट होते हैं. हॉट स्पॉट्स का मतलब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर तो एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कभी कभी कि कुछ जगह पे हॉट स्पॉट्स जनरेट होता है. हॉट स्पॉट्स मतलब बहुत ज्यादा गर्म वहां पर. ओके, इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस. तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी जो पेट्रोल एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या होता है कि दे रीच द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. ओके, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर में पहुंच जाते हो या फिर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली वो इग्नाइट करते हैं. ऑटोमेटिकली दे बर्न. वो स्पार्क प्लग में से बर्न नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाते हैं. तो यहां से तो फ्लेम फ्रंट आ रहा है, यहां पर अभी क्या होगा और एक फ्लेम फ्रंट जनरेट होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बर्न हुआ. तो जब ये दोनों अगर स्ट्राइक कर गए तो यहां पर क्या होगा कि बहुत ही हाई प्रेशर जनरेट होगा और उसी हाई प्रेशर को जनरेट होगा, फिर आवाज आएगी, फिर ये जो सिलेंडर है वो खराब हो सकती है उसकी भाल्व वगैरह. तो उसको नॉकिंग बोला जाता है दोस्तों. इस फेनोमेना को आप नॉकिंग बोलते हो. तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नॉकिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. नॉकिंग को कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए कंप्रेशन रेशियो जब बढ़ता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. ओके, तो नॉकिंग को आपको रिड्यूस करना है. तो नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कंप्रेशन रेशियो को डिक्रीज करना पड़ेगा आपको. ओके, तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा कि डिक्रीज द कंप्रेशन रेशियो. ओके, कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि कंप्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर यहां पर तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगी. कंप्रेशन ज्यादा हो गया तो यहां पर तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगी. तो उसके वजह से तो नॉकिंग की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी. तो नॉकिंग को हमें रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन रेशियो को हमेशा डिक्रीज होना चाहिए. ओके, सो सही आंसर होगा दोस्तों डिक्रीज द कंप्रेशन रेशियो. दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है, फिर उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिकली आंसर दे सकते हैं. बहुत ही इजी है ये दोस्तों. पूछा गया था एसएससी जेईई 2014 में. नेक्स्ट,
हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट्स इन ऑप्शन नंबर ए लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी लोअर प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी सेम प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी हायर प्रेशर। तो कंप्रेशन रेशियो अगर डीजल इंजन में दोस्तों होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर क्या होगा कि हाई प्रेशर तो जनरेट होगी। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, हाई प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज। अभी एक डीजल इंजन, सपोज ये एक डीजल इंजन में क्या है, ओके, यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग के जगह यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर। ओके, तो क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है कि इंजेक्ट हुआ फ्यूल इंजेक्ट हुआ और इग्नाइट हुआ, उसमें 1 मिलियन सेकेंड लगता है। तो इंजेक्ट हुआ और फिर वो इग्नाइट हुआ, वो जो टाइम है उस टाइम में कुछ मिलियन ऑफ सेकंड का कुछ तो टाइम होगा। तो उस टाइम को दोस्तों क्या पूछते हैं वो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज प्री इग्निशन पीरियड, ऑप्शन नंबर बी इज डिले पीरियड, ऑप्शन नंबर सी इज इग्निशन पीरियड एंड ऑप्शन नंबर डी इज बर्निंग पीरियड। दोस्तों ये जो पीरियड है टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन, इंजेक्ट हुआ फिर इग्नाइट हुआ, उसमें पूरा मिलियन सेकंड का गैप रहता है दोस्तों, और उस मिलियन सेकंड को गैप को दोस्तों क्या बोला जाता है, डिले पीरियड बोला जाता है दोस्तों। तो सॉल्यूशन होगा आपका डिले पीरियड दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, द डिले पीरियड इन पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर। अभी पेट्रोल इंजन में भी वैसे ही डिले ऑर्डर होता है, तो वो दोस्तों क्या है वो पूछा गया। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए 0.001 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 0.002 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 0.01 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 0.05 सेकेंड। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, डिले पीरियड इन पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर 0.002 सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नंबर 9, इफ इन ए डीजल इंजन द पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल बी। अगर हम एक डीजल इंजन में दोस्तों पेट्रोल को डाल देंगे तो क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रन एट लोअर स्पीड, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लोड, ऑप्शन नंबर सी रन एट हाई स्पीड, ऑप्शन नंबर डी इज रन विथ हाई नॉकिंग। दोस्तों एक डीजल इंजन में क्या, अगर हम डीजल इंजन की दोस्तों बात करें तो क्या होता है दोस्तों कि डीजल का जो सेल्फ इग्निशन दोस्तों उसका टेम्परेचर है वो लोअर है। डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस, 200 या 220 ऐसे, लेकिन पेट्रोल का 290 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर हम क्या करेंगे कि एक डीजल इंजन में पेट्रोल को डाल देंगे तो क्या होगा कि पेट्रोल तो उतना उतना बर्न नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि इस सिलेंडर के अंदर पेट्रोल भरते जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन, सिर्फ कंप्रेशन होने से तो वो पेट्रोल तो बर्न नहीं होगा, तो एयर जमा हो रहा है, पेट्रोल भी जमा हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा कि नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। ओके, नंबर 10, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सीआई इंजन। सीआई इंजन में ये दोस्तों ये चारों में से क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फ्लाईव्हील, ऑप्शन नंबर बी फ्यूल पंप, ऑप्शन नंबर सी फ्यूल इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी कार्बोरेटर। दोस्तों सीआई इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सीआई इंजन या फिर डीजल इंजन में दोस्तों सिर्फ एयर ही एंट्री करता है, फ्यूल तो एंट्री नहीं करता है, सिर्फ एयर ही एंट्री करता है। तो कार्बोरेटर का दोस्तों मेन काम क्या है कि एयर और फ्यूल दोनों को सिलेंडर के अंदर भेजना, लेकिन सीआई इंजन में तो सिर्फ एयर को ही भेजना है। तो इसीलिए दोस्तों सही आंसर होगा कार्बोरेटर। ओके, सो ये दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस जो है वो एसएससी जेईई में ऑलरेडी पूछा गया है। ये आपका बस रिवीजन के लिए या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन किए हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस में और अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।